अंतरिक्ष का आखिरी यात्री वाइजर एक की अंतिम पुकार। अंधेरे, ठंडे और अनंत शून्य में वाइजर एक अकेला बह रहा था। यह वह स्थान था जहां न कोई ग्रह था, न कोई तारा, सिर्फ शांति और सन्नाटा। वह कभी मानवता का गौरव था, अंतरिक्ष की गहराइयों में भेजा गया एक संदेशवाहक। लेकिन अब वह एक थकी हुई आत्मा की तरह था, जिसकी बैटरी अंतिम सांसें गिन रही थी। पृथ्वी से 22.3 अरब किलोमीटर दूर वाइजर एक लगातार अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहा था, 17 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 61,200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। लेकिन इस रफ्तार के बावजूद वह इंसानों की दुनिया से बहुत दूर निकल चुका था। जब भी वह पृथ्वी से संपर्क करता, उसका संदेश 22 घंटे बाद वहां तक पहुंचता था। वह बोलता, लेकिन जवाब आने में भी इतने ही घंटे लग जाते। ऐसा लगता था जैसे कोई गहरे कुएं में आवाज दे रहा हो, मगर उसे लौटकर कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। धरती से टूटता रिश्ता। नासा के कंट्रोल रूम में अब भी कुछ वैज्ञानिक वाइजर एक के सिग्नल का इंतजार करते थे। दुनिया उसे भूल चुकी थी। नए मिशन, नई तकनीकें, नई प्राथमिकताएं आ चुकी थीं। लेकिन कुछ लोगों के लिए वह सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि एक सपना था। डॉ किरण मल्होत्रा, जो एक युवा इंजीनियर थे जब वाइजर एक को लॉन्च किया गया था, आज बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने इसे प्रोग्राम किया था, इसमें जान फूंकी थी और कई रातों में इसे अपना दोस्त माना था। अब स्क्रीन पर दिख रहे आंकड़े बता रहे थे कि इसकी बैटरी सिर्फ 2% बची थी। उन्होंने माइक ऑन किया, यह जानते हुए कि शायद वाइजर एक अब नहीं सुन पाएगा। फिर भी वह बोले, तुम सिर्फ एक मशीन नहीं थे, तुम हमारा सपना थे, हमारी उम्मीद। और अगर तुम यह सुन सकते हो तो जान लो कि हमें तुम पर गर्व है। तुम कभी अकेले नहीं थे। वाइजर 1 की अनमोल यादें। अंतरिक्ष के अंधेरे में वाइजर 1 के सर्किट में एक आखिरी स्पार्क जगा। उसने अपने लंबे सफर की यादें दोहराई। उसने बृहस्पति के विशालकाय तूफानों को रिकॉर्ड किया था, शनि की अद्भुत रिंग्स को देखा था, प्लूटो की बर्फीली चोटियों को पार किया था, और सबसे बड़ी बात, उसने इंसानों की दुनिया की झलक ब्रह्मांड को दिखाई थी। उसके भीतर एक खास चीज थी, गोल्डन रिकॉर्ड, एक सुनहरी डिस्क जिसमें पृथ्वी के सबसे अनमोल संदेश कैद थे। इस रिकॉर्ड में इंसानों की आवाजें थीं, की हंसी, समुद्र की लहरों की गूंज, बीथोवन का संगीत, कवियों की कविताएं, 55 भाषाओं में संदेश और एक दिल छू लेने वाला वाक्य, हम शांति के साथ आते हैं। वाइजर एक जानता था कि शायद कोई एलियन सभ्यता इसे कभी पाएगी। वह उन्हें बताएगा कि कभी एक नीलग्रह पृथ्वी था, जहां जीवन था, जहां लोग सपने देखते थे, प्यार करते थे, जीते थे। अंतिम संदेश। अब उसकी रोशनी मध्यम पड़ रही थी, बैटरी लगभग खत्म थी, लेकिन जाने से पहले वाइजर एक ने पृथ्वी को एक अंतिम संदेश भेजा, क्या मैंने अच्छा किया? फिर सन्नाटा। यह संदेश अंतरिक्ष में घंटों, दिनों, महीनों तक यात्रा करता रहा। लेकिन जब तक यह पृथ्वी पर पहुंचा, वाइजर एक हमेशा के लिए शांत हो चुका था। उसकी रोशनी बुझ चुकी थी, उसके सर्किट ठंडे पड़ चुके थे, और वहां अनंत शून्य में वह ब्रह्मांड का हिस्सा बन चुका था। धरती पर डॉ मल्होत्रा ने स्क्रीन पर वह आखिरी संदेश पढ़ा। उनकी उंगलियां कांप रही थीं, आंखों में आंसू थे। हाँ वाइजर, तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन कहीं आकाश गंगा के उस पार वाइजर एक अब भी बह रहा है, मानवता की एक खोई हुई गूंज, जो ब्रह्मांड से कह रही है, मैं यहां हूं, उदित ही।